and for such a warm welcome. I feel really privileged to be here and especially आपको जो acknowledgement उनसे मिलता है जिन्होंने आपको nurture किया हो। सबने I guess स्टोरी थोड़ी सुन ली गई है कि 20 years में शादी थी और उसके बाद जो जर्नी है मैं इन शॉर्ट बताऊंगी एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर मैं हूँ तो इतना मोटिवेशन दे सकूँ कि जहाँ पे ये लोग बैठे हैं आप लोग हो वहाँ से आप लोग समझ सको कि आगे की जो जर्नी है वो इजी नहीं होने वाली। एक बहुत अच्छा फेज होता था, हम लोग मैसेजेस में ये पढ़ते होते थे, आज भी वो हम 4 लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बोलते थे स्कूल पढ़ लो कॉलेज में मस्ती है और कॉलेज कर लो तो उसके बाद तो सब आराम है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज के बाद एक्चुअली आप लोगों का शुरू होता है कि अब करना क्या है। आप लोग इस बात से भी रिलेट करोगे कि जब हमें कोई छोटे होते पूछता था कि हमें बनना क्या है, जनरली छोटे बच्चे सब डॉक्टर पायलट इनमें जाते हैं, लेकिन जब हम लॉ ग्रेजुएट्स हो जाते हैं ना हमें लगता है कि हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, हमें पूरी सोसाइटी का पता है। तो ऐसी कुछ जर्नी मेरी थी, छोटे होते से मम्मा को एज अ होम मेकर देखा था, अच्छा है वो भी, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वुमेन हम लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं। तो बचपन में नहीं पता था कि जज बनना है और शादी होने के बाद तक भी शायद नहीं पता था कि जज ही बनना है, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि चलते जाओ रास्ता मिलेगा जरूर। तो मेरे साथ वही था। मेरी फाइनल ईयर अभी रहती थी, बीए हिस्ट्री ऑनर्स मैंने मिरांडा हाउस से किया था और उसको करते करते मुझे हुआ कि अब क्यों रुक जाना है और पढ़ाई नहीं होनी। तो अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी, मैंने कहा अब क्या, देख तेरे को क्या पढ़ने का मन है। तो मैंने बस इतना ही था, मतलब 12th के बाद भी सोचा था लॉ करने का, कर नहीं पाई थी, अब कर लेती हूँ। लॉ करने का जब सोचा तो बठिंडा कॉलेज ऑफ लॉ में एडमिशन लिया मैंने। मैं उस टाइम कंसीव कर चुकी थी अपना बेबी एंड जब मेरा फर्स्ट टाइम था मेरा 6 मंथ चल रहा था। फजलिका से मैं यहाँ पर ट्रैवल करती होती थी, तो आज जब मैं रास्ते भर में आ रही थी तो मैं सारी की सारी मेमोरीज 3 साल जो मैं आती रही एग्जाम्स के लिए, इंटरनल्स के लिए या क्लासेस के लिए, वो सब कुछ एकदम घूमता रहता है। तो हंस रहे थे, मेरे हस्बैंड भी मजाक में कहते बहुत घुमाया है तूने। तो वो घुमाना शायद अपने आप में सफल हो जाता है जब आपकी मेहनत कहते हैं ना रंग ले आए। मेहनत के साथ साथ लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं कॉलेज में थी तो बहुत बार ऐसे हो जाता था कि मैं कॉल करती थी कि सर मुझे ये वाली बुक्स में से ये नोट्स चाहिए, मैं आ नहीं पा रही हूँ। मुझे मैटरनिटी लीव भी यहाँ से मिली थी, बहुत सपोर्ट था। और हरप्रीत सर का तो इतना सपोर्ट था कि मैं कई बार फ़ोन करने में हिचकिचा जाती थी, तो सर ने बोला नैन्सी जो डाउट्स है ना एक तरफ रख लो, मैं सारे करवा दूँगा। तो मैं हफ्ते में कभी 10 दिन में बहुत सारे डाउट्स रख के बैठ जाती थी और कॉल करती थी। और सर ने कभी ये नहीं रियलाइज होने दिया था कि क्यों ये सर खा रही है, फ़ोन कर लिया, आधा घंटा 1 घंटा ले रही है मेरा। तो जैसे आपकी शिद्दत अगर किसी को दिख जाएगी ना वो आपकी हेल्प करेंगे। अब लगेगा ही कि बिना बात के फ़ोन करके फालतू चीज़ें कोई पूछ रहा है तो ठीक है हम भी होंगे, हम भी अवॉइड करेंगे, लेकिन हरप्रीत सर ने मेरा हर स्टेप पे हर जगह साथ दिया। मान सर को मैं कई बार कॉल करती होती थी, मैंने कहा सर मेरी अटेंडेंस, तो सर आगे से बोलते थे नहीं नैन्सी इतना तो आना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। मतलब वो इतना फैमिली वाला माहौल यहाँ पे मिल गया था, तो शायद मैं अपनी फैमिली और यहाँ कॉलेज वाली फैमिली को दोनों को अच्छे से हैंडल कर पाई थी। यहाँ पे मेरा जब लॉ कंप्लीट हुआ तब उसके बाद सेम क्वेश्चन, अब यहाँ रुक जाऊँ तो डिग्री का भी क्या ही कर लूँगी। मुझे लॉयर लिटिगेशन सब अच्छा है, सारी फील्ड्स अच्छी हैं, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, आप जाना कहाँ चाहते हो। देन अगेन द सेम क्वेश्चन। और जब हमारे घरों में कह लो या हमारी इंडियन सोसाइटी ही ऐसी है, जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ कही घर में कि हमें जाना है, वो दूर दूर के रिश्तेदार हर तरफ से अब क्या आपका पति बच्चा संभालेगा और आप कोचिंग जाओगे, बड़ा क्वेश्चन था, प्रैक्टिकली ठीक भी था, बिजनेस छोड़ के जाना था सब कुछ। तो मैंने शायद ड्रॉप करने का तभी सोच लिया, मैं कहा शायद इतनी ही पढ़ाई थी और
कर ली मैंने। और ये जो सपोर्ट इधर साइड से आ जाता है अपने हस्बैंड का, वो बहुत जरूरी था शायद उस टाइम पे। मेरा ग्रो होने का कारण ही शायद यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि 50-60s में जाके अगर तूने मेरे को ये कहा ना, मैं पढ़ती तो शायद बन जाती, शादी नहीं हुई होती तो भी मैं कोशिश कर लेती, तो ये रिग्रेट नहीं चाहिए। हम मेहनत करेंगे, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो इट इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स फॉर ईच अदर। शादी का मतलब ही यही है। हाँ, अगर शादी का मतलब होता कि मेल डोमिनेट करेगा और ये करेगा, तो सॉरी टू से अब ये प्रिविलेज नहीं है। और अगर स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर आप एजुकेटेड हो और आप सच में मेहनत कर रहे हो ना, आपके इन-लॉज बुरे नहीं होते, वो ना टीवी सीरियल्स में बहुत ज़्यादा दिखा दिया जाता है, तो भी हो जाते होंगे शायद। तो अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर, मतलब कई बार ऐसा हो जाता था, मैं सेल्फ डाउट में आ जाती थी, तो हमेशा एक ही लाइन, मतलब मेरे पीछे एक मॉरल सपोर्ट मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा था। तो ये कहानियाँ सुना के इधर की उधर की, देख तू तो बहुत आगे है, कितने लोग पीछे है। तो जब भी एग्जाम रह जाता था, 2-4 दिन रोना नेचुरल है, आप बहुत मेहनत करते हो। जुडिशरी का एग्जाम 3 स्टेजेस में है, प्रीलिम्स है, मेंस है, और मेंस के बाद अगर क्लियर हो जाए तो बहुत उम्मीद लग जाती है। इंटरव्यू से वापस आना बहुत खराब है, इतना खराब है कि इमेजिनेशन में एक दिन तो मैं बैठी बैठी ये सोच रही थी, मैं बस इमेजिन करो एक ट्रेन से आपको धीरे 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 बहुत ऊपर ले गए, प्री हो गया, मेन हो गया, कई हजारों में से कुछ 100 में आ गए, और कुछ 100 में से आप सिंगल डिजिट्स में भी आ गए, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो वो ऊपर से जब आप नीचे गिरते हो, वो चोट मेंटल है, वो फिजिकल नहीं है, लेकिन वो इतनी गहरी चोट है ना कि आप डर जाओगे। लेकिन अगर आपका मॉरल सपोर्ट, और शायद बाहर से ज्यादा अपना अंदर का मॉरल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है ना, आप कर लोगे। बहुत जरूरी है लाइफ में कुछ करना। जैसे मैंने कहा कि जर्नी एक्चुअल लाइफ की शुरू ही कॉलेज के बाद है। लाइक इफ आई आस्क यू कि आप 5 साल बाद अपनी लाइफ को कहाँ देखते हो, तो इस क्वेश्चन को सोच के देखना कि 5 साल बाद आप कहाँ जाना चाहते हो। अच्छे लिटिगेशन में करना चाहते हो, लॉयर बन जाओगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाओगे, जुडिशरी क्लियर कर लोगे, क्या नहीं। हर चीज का अपना चार्म है। मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी एक ऐसी, मतलब जो मेरे लिए हमेशा बहुत मोटिवेशनल फैक्टर रहा, उसमें जो डिग्निटी है ना, वो अपने आप में बहुत है। आज भी कॉमन मैन के सामने से अगर जज जाता है ना, तो उनके लिए एक अलग रिस्पेक्ट दे देते हैं वो लोग। तो जब 5 साल लॉ में दे दिए, 3 साल दे दिए, तो थोड़ी मेहनत बची है, उसको करना और जरूर करना। एक छोटी सी चीज है, जैसे कहते हैं ना, बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज। मैं एक्सक्यूजेस देने की लिस्ट लगा दूं तो बहुत लंबी थी। मेरी अपनी मेडिकल कंडीशन, कभी कुछ है कभी कुछ है। वो 2.5 साल का बच्चा जब तक बड़ा होता गया, 10 साल में आते आते वो कई बार मुझे पोस्ट देता था कि मामा हम कहीं घूमने नहीं जाते, हम कुछ नहीं करते। तो मैं उसको यही समझाती थी, बेटा एक बार हो लेते थे और मुझे पता है मेरा हो जाएगा। तो उसका सपोर्ट भी बहुत मैटर करता था। वो छोटा सा बच्चा समझने लग गया था कि मामा नहीं छोड़ेगी पेपर देना। एक बार उसने, मैंने आरटीए से शीट्स मंगाई थी। मेरा पंजाब में 0.5 जो सर बता रहे थे रहा था, मीन्स 0.5 से रह गया, और मैं कह रही हूँ पेपर अच्छे हैं, हुआ क्या, जब वो नंबर आया तो देखा 49.5। ऐसे मेरा पढ़ा हुआ, ग्रामर मेरी पढ़ी हुई, पता नहीं कैसे 150 में से 49.5 थे। आरटीआई की शीट्स आई तो देखा 50 में से 32.5 ग्रामर में थे, और इतना खराब ऐसे लिखा नहीं था, 100 में से 17 मिले थे। अब डेस्टिनी बोल लो या ये बोलो, हार्डवर्क कम था, कुछ भी था। मैं डिटेल्स में शायद इसलिए बता रही हूँ कि देखो, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, स्लीपलेस नाइट्स भी आती है, लेकिन जिस दिन कुछ बन जाओगे ना, सब वर्थ इट हो जाता है। हम लोग फैमिली की कोई रीजन दे देते हैं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं। अगर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप 100 रीजन दे सकते हो कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन एक रीजन काफी होता है कि मुझे ये करना है। मैंने कभी ऑप्शन भी रखा ही नहीं लाइफ में। मैं बहुत क्लियर थी, मुझे किसी ने कहा कि LLM नहीं करेगी, मैं कहा जुडिशरी के लिए सिर्फ LLM ही चाहिए। मैं नहीं करना था, क्यों? क्योंकि
पता था मुझे जुडिशरी ही करनी है। लोग बोलते हैं प्लान बी होना चाहिए, मेरे पास नहीं था। और हरप्रीत सर हमेशा एक बात बोलते थे, नैन्सी तेरा हो ही जाना है, तेरा हो चुका। पंजाबी मुझे कम आती है ऐसे, लेकिन वो जो वर्ड्स आते हैं जो आपके टीचर से, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चे से, मनन जब तक बड़ा होता गया, 8-9 साल का हो गया था, तो वो आखिर तक यही मेरे को बोलता था कि मम्मा अगली बार हो जाएगा। तो जब वो बच्चा बोल सकता है अगली बार हो जाएगा तो हो जाएगा। मे बी आप लोग सरप्राइज हो सकते हो, बट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 14 प्रीलिम्स, 12 मेंस एंड 6 इंटरव्यूज। सो इट वाज अ जर्नी। मतलब मुझे ऐसे कई बार ऐसे लगने लगता था कि शायद ना इंटेलिजेंट हूँ, भगवान बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा। पर अंदर से जब आप देखते रहोगे ना मोटिवेशनल चीजें, क्योंकि ये आपको ना अंदर से स्ट्रॉन्ग रखते हैं। मैं एक गाना सुनती होती थी, बहुत सुनती थी, आई वांट टू फॉरगेट द लिरिक्स, उसका ऐसे है, मैं पोएम फॉर्म में बता देती हूँ। माना कि मुश्किल है सफर, पर सुनो मुसाफिर, कहीं अगर तो रुका तो मंजिल आएगी ना। सो व्हेन इट वाज लाइक मंजिल नहीं आएगी, तो दैट वाज अ वार्निंग फॉर मी फॉर द नेक्स्ट टाइम कि नैन्सी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ चुके हैं और तू अभी भी खड़ी है। क्योंकि 7.5 साल आसान नहीं है। बोलने में 7.5 बोल दिया, 365 को मल्टीप्लाई करना बहुत दिन होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और उसके बाद मैं इतना बिजी थी कि मैंने आज तक अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड नहीं करी, चाहे वो स्कूल कॉलेज, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं मिली भी नहीं हूँ। सेक्रीफाइसेस हैं, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, सोसाइटी के ताने भी बहुत हैं, मतलब बहुत सारे हैं। मैं नेगेटिव एस्पेक्ट इसलिए बता रही हूँ कि पॉजिटिविटी में घुसना है ना, तो इन सब के लिए कान बंद कर लेना। जो इंसान उन्हीं गलियों से निकला है झेल झेल के, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको पॉजिटिव लो ना, तो सोसाइटी आपको अलार्म देती रहती है, और भाई कब बन रहे हो। तो ठीक है, कई बार ऐसा लगता है इनको भी जवाब देना ही पड़ेगा कि कब बन रहे हैं। सो आई बिलीव आप लोग, इफ यू वांट, सर शुड आई टेल द स्केड्यूल लाइक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू जुडिशरी से रिलेटेड, बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। सो अगर हम पंजाब की ही बात करें तो आपका प्रीलिम्स होगा, 500 मार्क्स का होता है और 125 क्वेश्चंस के अराउंड होते हैं। और यहाँ पे पंजाबी मैंडेटरी, और आप लोग पंजाब के लोग सबको तो आती होगी, मैंने 10th का अलग से दिया था। एंड देन देयर इज मेंस। और मुझे ऐसा लगता है जो अभी प्रिपरेशन जो फाइनल ईयर में होंगे उनको प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को, मैं जैसे अपने घर में फर्स्ट जनरेशन लॉयर थी और ऑफिसर बनने का मैंने ही सोचा था, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। हरप्रीत सर बताते रहते थे, करते रहते थे, बट एक हो जाता है ना कि आप लोगों के पास शायद उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी। आई गेस यहाँ पे किसी की शादी नहीं हो रखी है, और हो रखी हो तो मैनेज कर लेना। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग जुडिशरी का सोचते हो, अदरवाइज लॉ का अच्छी नॉलेज रखती हैं, तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है। मैंने हरप्रीत सर की काफ़ी क्लासेस देखी हैं, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब साइड बाय साइड कॉलेज आपका चल रहा है, लॉ में इंटरेस्ट तभी आएगा। जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन अगर करनी है तो आपको इंटरेस्ट समझना तो पड़ेगा ना। यहाँ से आप कोचिंग जा रहे हो और तब भी आप क्लियर नहीं हो कि आपको करना क्या है, तो आगे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अगर अपने फाइनल ईयर में हो तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, व्हाई टू वेस्ट योर टाइम, राइट? एंड अगर प्रिपेयर करो, फोकस ऑन ऑल द स्टेट्स, जस्ट डोंट सिट ऑन 1 or 2, क्योंकि मैंने ये करके 4 साल खराब कर दिए। तो इट्स बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, एंड थिंक अबाउट इट कि 5 साल बाद कहाँ होंगे, क्योंकि वो 5 साल का जो रन है ना, जो पीरियड है, आपको भगाएगा, आपको इतना तोड़ेगा, सब कुछ करेगा और एक अच्छा इंसान बना देगा। कुछ भी करो, बट द कंडीशन इज आपको पहले एक अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद सब कुछ फॉलो